जहां पावटा जिला अस्पताल की खबर सामने आ रही है, जहां सिजेरियन डिलीवरी के बाद 8 प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने का मामला सामने आया है। कोटा और बीकानेर के बाद अब जोधपुर में भी इस तरह की घटना सामने आने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप। देखिए, दो चीजें, एक तो वॉल्यूम बहुत हाई है, दूसरा जो है हमारे क्या है कि इमरजेंसी केसेस आते हैं, रेफरल केसेस आते हैं, हमारे फ्रेश केसेस नहीं होते हैं। वो सब कहीं ना कहीं धक्का खा के और उनको कह देते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल की इतना पैसा लगेगा, जब वो खराब कंडीशन में या तो वो आते हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल हाथ ऊंचा कर लेते, वो बेचारा मरीज कहाँ पर जाए, वो हमारे हॉस्पिटल में आते हैं। हमारे राजस्थान में छोटा यूनिट, जिस हमारा सबसे छोटा यूनिट है, एक हॉस्पिटल छोटा है, सब सेंटर, और सबसे बड़ा है हमारा मेडिकल कॉलेज। राजस्थान में हमारी सरकार, हमारे जो है टोटल हमारे 23,000 अस्पताल हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 37,000 करोड़ रुपए का उन्होंने जो बजट दिया, तो उनकी सीरियसनेस है मेडिकल और हेल्थ के लिए। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। भरत राज चौधरी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। भरत, फिलहाल क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर मिल पा रहा है? क्योंकि आपको बता दें कि जो स्वास्थ्य मंत्री, चिकित्सा मंत्री, उनकी भी बाइट हमने सुनी अभी, 3 मिनट की बाइट, जो उन्होंने कहा है, जो एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया है, कितनी उसमें सच्चाई है कि क्या सही में तबीयत बिगड़ी है, ज्यादा क्रिटिकल तबीयत है?
स्टेटमेंट सामने आया है मीडिया से बातचीत में कि सारे मामलों को एक दूसरे से लिंक करना जल्दबाजी होगी, टीम का गठन हो गया है, वो जांच करेगी, उसके बाद ही चीजें सामने आएगी। देखिए, अभी उन्होंने मीडिया से बातचीत की थी और उन्होंने जो जोधपुर के पावटा का जो मामला था, जहां पर 6 महिलाओं की जो तबीयत बिगड़ने की बात सामने आ रही थी, उनको लेकर उन्होंने कहा है कि ये मामला डिफरेंट है। कोटा की बात की जाए, बीकानेर की बात की जाए, उनसे ये मामला अलग है और सबको लिंक यहाँ पर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो महिलाएं आई थी वो पहले से ही उनकी तबीयत खराब थी और उनकी स्थिति ठीक है। उनकी जो आप किडनी बार बार फेल होने की बातें सामने आ रही है, ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके कई कारण होते हैं। किडनी वाले सिम्टम्स अलग होते हैं, क्योंकि वहाँ पर जब डिलीवरी होती है सिजेरियन, वहाँ पर इन्फेक्शन भी हो सकता है, लेकिन ये मामले अलग है। उन महिलाओं की तबीयत ठीक है। उनमें से एक जो महिला है जिसको पीलिया की बात सामने आई है, उन्होंने कहा कि उनको पीलिया है और उनकी स्थिति बेहतर हो, इसके लिए उन्हें एम्स में रेफर किया गया है। उन्होंने बताया कि वहाँ पर कुछ व्यवस्थाएं यहाँ से बेहतर होती है और इसी का फायदा वहाँ पर मिलता है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं जोधपुर में वो अलग है। इसके लिए मैंने डॉक्टरों से रिपोर्ट भी उन्होंने ली है और उन्होंने बताया कि बाकी चीज़ें, उनकी जो स्थितियाँ हैं वो सामान्य है, अब धीरे धीरे वो रिकवर भी हो रही है। बाकी दूसरे जगह की जो स्थितियाँ हैं, उन्होंने कहा है कि अपने सरकारी हॉस्पिटलों की स्थिति बाकी अस्पतालों से बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर जो महिलाएं या जो भी लोग आते हैं वो कहीं दूसरी जगह से पहले रेफरल होकर आते हैं, दूसरी जगह दिखाते हैं और वहाँ पर स्थितियाँ बिगड़ने के बाद में यहाँ पर आते हैं। उसके बाद में ऐसी स्थिति में देखा जाए तो सरकारी अस्पतालों की स्थितियाँ काफ़ी बेहतर है और उन्होंने कहा कि लगातार यहाँ पर सुधार भी हो रहा है। जिस तरीके से सीएम जलाल शर्मा ने चिकित्सा क्षेत्र में डेवलपमेंट के लिए बजट दिया, उसी की बदौलत है कि यहाँ पर लगातार काफ़ी अच्छे काम अस्पतालों में यहाँ पर किए जा रहे हैं। तो अब उन्होंने कहा कि अभी हम लगातार मामले पर निगरानी भी रख रहे हैं और लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जी भरत, सबसे बड़ा सवाल एक और ये भी समझना चाहेंगे आपसे कि हम कोटा की बात करते हैं, हम बीकानेर की बात करते हैं, इन दोनों की जब जांच कमेटी का गठन किया गया था उससे क्या सामने आ पाया है? अगर ऐसा स्टेटमेंट चिकित्सा मंत्री का सामने आया है खीवसर जी का कि सारे मामलों को लिंक करना गलत है, किसी को पीलिया है, किसी को कोई है, सबकी बॉडी अलग अलग रिएक्ट करती है इंजेक्शन से, तो पहले की जांच में कुछ सामने आ पाया? देखिए, कोटा के मामले की बात की जाए, वहाँ पर जब महिलाओं की डिलीवरी हुई थी उसके बाद में उनकी तबीयत बिगड़ी थी और महिलाओं की मौत भी वहाँ पर हुई थी। लेकिन वहाँ पर जो जांच में सामने आया कि वहाँ पर इन्फेक्शन फैला था, क्योंकि ओटी में इन्फेक्शन था और इसके बाद में जो जांच करवाई गई उसमें जो डॉक्टर्स ने जो सलाह दी है उसमें एसओपी की बात कही गई है कि वहाँ पर जो स्टैंडिंग ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर उसका पालन वहाँ पर किया जाना चाहिए ताकि वहाँ पर स्थितियाँ बेहतर हो। इसके साथ ही उन्होंने जिन दवाओं का वहाँ पर उपयोग किया था उन दवाओं को बंद भी कर दिया गया। ठीक है, अब भरत वापस मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ जयपुर से सहयोगी जुड़ गए हैं, गिरीश दादीच। फिलहाल गिरीश, जोधपुर में किस तरह की स्थिति बनी हुई है, क्या अपडेट मिल पा रहा है? जांच टीम तो गठित कर दी गई है, वो अपनी जांच करेगी, लेकिन जो प्राइमरी चीजें सामने क्या निकल के आ रही है कि क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जो अभी स्टेटमेंट भी मैं सुन रही थी, बयान खीवसर जी का, उनका ऐसा ये कहना है कि किसी को पीलिया है, किसी को बहुत बुखार था, कोई हाईली डायबिटिक है। देखिए हर्षदा, निश्चित तौर पर बात करें तो बीकानेर कोटा के बाद अब जोधपुर की सुर्खियों में है। जोधपुर के पावटा सेंट्रल हॉस्पिटल में 30 जो महिलाएं हैं जो हॉस्पिटल थी, उनमें से 20 जून को जिसमें से 8 की तबीयत खराब हो गई थी और 2 को गंभीर रूप से जो हालत खराब हो गई थी, उनको जोधपुर के मथुरादास अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। बता दें कि मौके पर जो वो मौके पर पहुंचे थे और जिस ओटी के अंदर जहां पर जो ऑपरेशन थिएटर था उसको सील बंद कर दिया गया है, वहां के नमूने लिए गए। एसएसएल टीम वहां पर मौके पर पहुंच गई है, लेकिन फिलहाल टीम गठित कर दी गई है। ये कारण का पता नहीं लग पाया कि किस कारण से उनकी जो हालत खराब हुई थी। बिल्कुल। और गिरीश, फिलहाल जो टीम्स का गठन हुआ है वहां पर, क्योंकि आप देखिए जोधपुर में क्या तमाम जो उनके परिवारजन है उनसे कुछ बातचीत हुई है, उनसे कुछ बातचीत हो पाई है कि उनका क्या कुछ कहना है? परिवार की बात करें तो तरह की जो आधिकारिक जो बयान है वो नहीं दे रहे हैं। फिलहाल वो यही देख रहे हैं कि जो गंभीर जो महिलाएं हैं वो स्वस्थ कैसे हो। हालांकि डॉक्टरों का यह कहना है, मथुरादास माथुर जो वहाँ के जो अधीक्षक है विकास राजपुरोहित, उनका कहना है कि जो 2 महिलाएं हैं जो जिनकी ज्यादा गंभीर तबीयत खराब हुई थी, फिलहाल वह खतरे से बाहर है। ऐसी कोई पैनिक होने की स्थिति नहीं है, लेकिन ये जो टीम गठित हुई है उसके बाद में ही जो एसएसएल टीम के जो नमूने लिए हैं मालूम चलेगा कि किस प्रकार संक्रमण फैला गया था या फिर क्या हुआ था, कारण जो सामने आने वाले थे।
ठीक है गिरीश, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए, और भरत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि सिजेरियन डिलीवरी के बाद 8 महिलाओं की तबीयत बिगड़ी है, कोई आईसीयू में है, कोई अंडर कंट्रोल उनकी कंडीशन बताई जा रही है। हालांकि जो डॉक्टर्स हैं, अगर जब उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आएगा जब ही चीज़ें साफ हो पाएंगी। और जोधपुर में ये महिलाओं की तबीयत बिगड़ने का मामला सामने आया है। फिलहाल जो उच्च स्तरीय जांच कमेटी है उसका गठन किया जा चुका है और अब वो